अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मार्केट में हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो आप लोगों के साथ शेयर करो ताकि आपके लॉसेस को बचाया जा सके। मैं इसको एक अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। और आज जो मेरे पास न्यूज़ेस कुछ निकल के आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और मामलात इस वक्त मार्केट के गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। दो फर्द के दरमियान दोबारा से एक लड़ाई का माहौल पैदा हो गया, जस्ट लाइक एफटीएक्स के ऑनर जो सैम बैंकमैन फ्राइड और सीजी के दरमियान लास्ट मंथ हुआ, वही इस वक्त दो पर्सन्स के दरमियान शुरू हो गए। वो कौन से दो पर्सन है उसके बारे में बात करेंगे, बीटीसी का प्राइस एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ डी वाई डॉलर इंडेक्स में एक भारी जो है वो हमें प्राइस मूवमेंट नज़र आ रही है, उसको कवर करेंगे। और ये वो शख्स हैं कैमरॉन विंकलोज, इनका जो इस वक्त एक मामला चल रहा है जिसकी वजह से मामला ख़राब हो सकते हैं, बैरी सिल्बर्ट। और क्रिप्टो अकाउंट की मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, एक्सचेंजेस इन्फ्लो को, इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द इस वीडियो में कवर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस को कवर कर लेते हैं। जो हमारा पर्पल ट्राइंगल था, अभी तक अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस उसको होल्ड कर रहा है। आज 6 कंसेक्यूटिव डेज, यानी कि आज छठा दिन है, बिटकॉइन का प्राइस हमारा जो ये एक ट्रेंड लाइन है, जो कि पर्पल बॉक्स है, जो कि एक मेजर सपोर्ट मैं समझता हूँ, उसको बिटकॉइन का प्राइस होल्ड कर रहा है। बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाना चाहता है, कब जाएगा इसके बारे में फ़िलहाल किसी को भी नहीं पता, लेकिन आने वाला जो वीक है 7 और जो 8 जनवरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीक में या नेक्स्ट वीक में हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो आपने अगर कोई एंट्रीज वगैरह ली हुई है, चाहे आप लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, कोई भी कॉइन आपने बाई किया हुआ है, तो लाजमी अपने स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में आप लोगों के लिए मसला पैदा ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को देखें दोस्तों, तो ये एक प्राइस रेंज में काफ़ी दिनों से मूव कर रहा है। और अगर हम देखें तो एफ का जो क्रैश हुआ था नवंबर में, उसके बाद से अब तक यही एक सपोर्ट है जो 16,200 से 16,500 का लेवल है। स्टिल बिटकॉइन का प्राइस चाहता है कि मैं इसको होल्ड करूं, लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर तो ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है 17,300 पे, तो यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है लिक्विडिटी को खाने के लिए। और वापस से फिर जो इस वक्त फंड मार्केट में स्टार्ट हो गया है उसकी वजह से हम वापस से नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। तो लेट्स सी कब होता है ये, और इस वक्त जो है बिटकॉइन का प्राइस कब इस बॉक्स के नीचे आता है। और अगर यहाँ से ये जो हमारा पर्पल ट्रायंगल बॉक्स है, अगर वापस से इसके अंदर बीटीसी का प्राइस आ जाता है, तो फिर नीचे का लास्ट सपोर्ट है 15,400। और अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाता, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसको होल्ड करेगा, अगर पर्पल बॉक्स में आया, तो फिर नीचे के लेवल में आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, जो कि है 13,100 से लेके 13,700। साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों डॉलर इंडेक्स की, जो कि एक आज काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। डॉलर इंडेक्स को लेकर काफ़ी दिनों से ये एक सपोर्ट पे होल्ड कर रहा था, आप देख सकते हैं। और जब भी डॉलर आज बड़े ही अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट किया है डे टाइम फ्रेम में, तो जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, जैसे आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खतरा मंडला रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए। कि इन योर माइंड कि डॉलर इंडेक्स जो है वही हमें नेक्स्ट मूव बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट का दिखाता है। तो यहाँ पे पिछले 2 वीक से प्राइस जो है वो साइड मूवमेंट में था, और आज बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, जो कि एक खतरे की घंटी नज़र आ रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की। और ये सपोर्ट जो है, इसको अगर हम देखें तो ये चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया, क्लोज कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये सपोर्ट थी। अगर तो ये ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है कमिंग डेज में, तो फिर इसका प्राइस जो है, इसका नेक्स्ट जो पिछला जो ऑल टाइम हाई लगा था 111 नवंबर में, तो ये वहाँ तक वापस से जाते हुए दिख सकता है। अगर वहाँ तक नहीं भी जाता तो 108 110 के लेवल हमें दिख सकता है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अब चलते हैं, हमारी जो मेन न्यूज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो है दो फर्द के दरमियान। एक है कैमरॉन विंकलोविस और दूसरे हैं बैरी सिल्वर्ट। इन दोनों का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि ये हैं कौन। बैरी कैमरॉन विंकलोविस जो है, ये दो भाई हैं, और इन्होंने जो है वो 2012 के अंदर बहुत सारे बिटकॉइन परचेज किए थे, जब बिटकॉइन का प्राइस $5 $10 के बिटवीन था। आज ये बिलीनियर है, और जब ये बिलीनियर हो गए, जब इन्होंने $1 $2 पे बिटकॉइन को बाई किया, तो काफ़ी ऊपर चला गया बिटकॉइन का प्राइस। उसके बाद फिर ये बिलीनियर हो गए, इन्होंने अपनी एक्सचेंज बना ली जिसका नाम है जेमिनाई।
अब ये इन्होंने एक लेटर लिखा है बैरी सिल्बर्ट को। बैरी सिल्बर्ट कौन है? फाउंडर सीईओ हैं डिजिटल करेंसी ग्रुप। डिजिटल करेंसी ग्रुप के अंदर जो आते हैं वो पेरेंट ऑफ ग्रे स्केल का मैंने आप लोगों के साथ अक्सर जिक्र भी किया पिछली वीडियोस में कि ग्रे स्केल क्या है और वो किस तरीके से उसके ऊपर जो लोगों के फंड्स हैं, यानी कि वो काफ़ी सारे टोकन्स होल्ड करते हैं। मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी जिसमें बिटकॉइन थे 6,32,000 जो ग्रे स्केल होल्डिंग्स थी। ये बेसिकली उसके ऑनर है और ग्रे स्केल को ये रन करते हैं। साथ साथ जेनेसिस ट्रेडिंग इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोगों से लोन बोरो करते हैं और वहाँ पे ये इंटरेस्ट बेसिस पे उन लोन्स को जो है वो ट्रेडिंग करवाते हैं और इंटरेस्ट बेसिस पे जिनसे लोन लेते हैं उनको एज अ प्रॉफिट वापस करते हैं। तो ये बेसिकली डिजिटल करेंसी ग्रुप के ऑनर हैं जो कि इस वक्त ग्रे स्केल और जेनेसिस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं। अब इन जो कैमरॉन विंक्लोविस हैं, इनका कहना है कि इन्होंने 1.6, इस पूरे लेटर का मैं आपको ओवरऑल तशरीह बता रहा हूँ कि इस लेटर में बात क्या हुई है। इतनी ज़्यादा तो मैं डिटेल में आपको पढ़ के नहीं बताना चाहता ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन मैं ओवरऑल आपको इसका एक रिव्यू दे देता हूँ कि इन्होंने बैरी सिल्बर्ट को कहा है कि हमने आपको $1.6 बिलियन एज अ लोन आपको दिए थे, वो आप हमें वापस कर दें, क्योंकि आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम आपको लोन देंगे और आप अपनी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जेनेसिस या ग्रे स्केल, उस पे आप उसके थ्रू आप हमें हमारा पैसा भी वापस करेंगे और लोन की इंटरेस्ट में आप हमें प्रॉफिट भी देंगे। लेकिन बैरी सिल्बर्ट का क्या कहना है, मैं आपको इनका ट्वीट दिखा देता हूँ। बैरी सिल्बर्ट सेज DCG डिलीवर्ड टू डेनिसिस एंड अ जेमिनाई एंड प्रपोजल ऑन 29 दिसंबर एंड हैज़ नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स। यानी कि ओवरऑल इनका ये कहना है कि हमने यहाँ पे नीचे वाले ट्वीट देख लें, इन्होंने कहा हमने 1.67 बिलियन डॉलर जो है वो हमने नहीं बोरो किए जेनेसिस से, नहीं बोरो किए DCG ग्रुप ने विंक्लोवस कंपनी से, यानी कि जो जेमिनाई के ऑनर्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने हमने आपसे नहीं लिए और वो कह रहे हैं कि हमने आपको दिए, आप हमारा पैसा वापस करें। तो इन दोनों की वजह से इस वक्त मार्केट में दोबारा से एक फट का माहौल क्रिएट हो गया है और इनका कहना ये है कि विंक्लोवस जो इन्होंने कहा फाइनली, जो इस रिपोर्ट में जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है जो लेटर है, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपने 8 जनवरी से पहले आपने कंसिडर नहीं किया हमारी एप्लीकेशन को या आपने हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, हमारे जो 1.6 बिलियन डॉलर उनको रिटर्न करने की कोई बात नहीं की, तो हम कोर्ट में जाके आपके लिए बैंकरप्सी फाइल करेंगे और उससे आपको तो नुकसान होगा ही होगा। यानी कि ग्रे स्केल होल्डिंग्स हैं, ये जो जेनेसिस हैं, जो उनके पास 15 बिलियन डॉलर का एसेट है क्रिप्टो करेंसी, जो जिसमें ऑल्ट कॉइन्स हैं और साथ साथ बिटकॉइन है, इथेरियम है, आपको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो लोग क्रिप्टो के अंदर है उनको भी बहुत सारा नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आप 8 जनवरी से पहले हमें कोई रिस्पॉन्स दे दें, हमारे पैसा वापस करने की कोशिश करें ताकि ये बैंकरप्सी भी रुके और ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो और ना जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनके लिए कोई मुश्किल जो है वो पेश आए। लेकिन मामला सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, मामलात इस वक्त ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्लियर कट जो है वो बैरी सिल्बर्ट जो हैं, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि भाई हमारे पास आपका कोई पैसा नहीं है, हमने जो पैसा था आपका जो इंटरेस्ट था लोन के ऊपर वो हमने आपको वापस कर दिया है और जो नेक्स्ट लोन की मैच्योरिटी है वो यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको अप्रैल 2023 में वापस करेंगे। तो ये एक मार्केट में फट चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने ये कह दिया है कि हमने आपको 8 जनवरी का टाइम दिया और ये कह रहे हैं कि हमने आपकी पिछली पेमेंट्स क्लियर कर दी और हमारे पास अभी आपकी कोई पेमेंट नहीं है। और अगर उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की तो मार्केट में एक फंड आएगा जिसकी वजह से जो ग्रे स्केल होल्डिंग्स है, जिसका मैं आपसे काफ़ी दिनों से जिक्र भी कर रहा था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, जो उनके पास क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग्स हैं, बिटकॉइन इथेरियम की होल्डिंग्स हैं, वो उसको सेल करेंगे इनको पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी तो एक फट का माहौल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ये तो ओवरऑल आपसे सारी बात करने का मकसद ये है कि दोस्तों 8 जनवरी के बाद हमें मार्केट में एक बड़ा फॉल आउट देखने को मिल सकता है अगर ये मामलात क्लियर नहीं होते। और अभी भी अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया है, लेकिन इस ये जो न्यूज़ चल रही है इसका रिजल्ट अगर नहीं मिलता तो 7, 8 या 9 जनवरी के बाद मार्केट में हमें बड़ा फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। और इन चीज़ों को आपने नोट रखना है। अगर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं, कोई भी कॉइन बाय करना चाह रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि एट द एंड लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कवर करूं और उम्मीद है। और सबसे एंड में आप लोगों के साथ जो मैं न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो है जो एक्सचेंजेस इनफ्लो है। लास्ट ईयर जब लूना का क्रैश हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम एक्सचेंजेस का जो इनफ्लो था
उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा एक्सचेंज इन्फ्लो वापस से आ गया जो लूना का क्रैश हुआ था। तो एक्सचेंज का इन्फ्लो इतना हो गया कि अभी मैंने देखा तकरीबन 89 के करीब इस चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज इन्फ्लो नज़र आ रहा होगा आपको ग्रीन लाइन में, जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है एक्सचेंज का इन्फ्लो उस वक्त दोबारा से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये मजीद एक्सचेंज इन्फ्लो बढ़ता रहा बैक हैंड पे और यही कहानियाँ चलती रहीं तो फिर इसकी वजह से भी एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ क्रैश करेगी। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़ेस, इनको आपने कीप ऑन आई रखना है और जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी मार्केट को लेकर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, और मामलात अगर नहीं सुधरे तो फिर बहुत ज़्यादा मामला जो है वो मेरे हिसाब से सूरत हाल गंभीर हो सकती है। होपफुली मार्केट अच्छी हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाए। जो भी न्यूज़ होगी आपके साथ मैं कवर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।